महाराज सावन सिंह जी के साथ 1947। हुजूर का डेरा में निवास 8 जनवरी 1947। आजकल सख्त सर्दी पड़ रही है। हुजूर को जुकाम से आराम होता जा रहा है, किंतु सर्दी अधिक होने के कारण अभी तक अपने गर्म कमरे से बाहर नहीं आए। आज 4-5 दिन की डाक शाम के 4 बजे से 7 बजे तक सुनते रहे। ये दोनों चिट्ठियां वर्णन करने योग्य हैं। 3 जनवरी 1947। सेवा में मेरे प्यारे सतगुरु हुजूर दीनदयाल जी, हाथ जोड़कर हुजूर के चरण कमलों में नमस्कार हो और हुजूर मंजूर करें। सच्चे पातशाह जी, मैं सत्संग वाले दिन हुजूर के द्वारे पहुंच गया था। दास ने एक प्रार्थना करनी थी, मगर मुझे समय ना मिला और सच्चे पातशाह जी, मैं एक दिन वहां से लेट होकर अपनी नौकरी पर हाजिर हुआ। सच्चे पातशाह जी, मेरे पास बैंक की चादरें थी और वे किसी धोबी को देकर गया था। सच्चे पातशाह जी, मुझे बहुत डर था कि मुझे जुर्माना ना भरना पड़े या डिसमिस ना कर दें, क्योंकि बैंक की चाबियां भी मेरे पास थी। सतगुरु जी, जब मैं यहां पहुंचा तो धोबी के घर गया और उससे चादरें मांगी। वह कहने लगा कि कल तो आप ले गए हो। हुजूर सच्चे पातशाह जी, जब मैं बैंक पहुंचा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैनेजर साहिब कहने लगे कि जो आपको कल वाउचर दिए थे वे लाओ। सतगुरु जी, मैं हैरान हो गया कि मैं तो कल अनुपस्थित था, तो मैनेजर साहिब कहते हैं कि कल वाले वाउचर लाओ। सतगुरु जी, मैं सब कुछ समझ गया कि हुजूर की मौज है। मेरे दिल को ठोकर लगी तो मैं रोने लगा। जब मैंने आंख खोली तो सामने खिड़की में वाउचर पड़े थे। मैंने वाउचर उठाकर मैनेजर साहिब को दिए तो मैनेजर साहिब ने मेरे चेहरे की ओर देखा तो मेरा मुंह हैरान देखकर पूछने लगा कि क्या बात है। मैं उसको क्या बताऊं। सतगुरु जी, बस देख लिया, आप धन्य हैं, आपकी संगत भी धन्य है। दूसरी चिट्ठी 9 नवंबर 1946। सेवा में परम प्यारे सतगुरु जी, बुधवार 7 नवंबर 1946 को बीबी देवी बीमार थी। इस हालत में उसने जो हुजूर के बारे में शब्द कहे हैं वे आगे कहे जाते हैं। 1। पहले 5 बजे के करीब बीबी ने हंसना शुरू किया। जो कोई कहता था कि आप इतना क्यों हंसती हो, तो वह कहती थी, तुम भी हंसो, खूब हंसो, महाराज जी आ गए हैं। 2। करीब 5:30 बजे बीबी ने कहा, महाराज जी काला कोट और सफेद दस्तार पहने हुए हैं। 3। करीब 6 बजे बीबी ने कहा कि महाराज जी 3 घंटे से मेरे पास बैठे हैं, उनके वास्ते दूध दो। जब दूध दिया गया तो उसने हुजूर के आगे विनती की कि हुजूर थोड़ा सा दूध पी लो। तो महाराज जी ने फरमाया कि आज तक तो हमने किसी के यहां दूध नहीं पिया, लेकिन बीबी ने फिर प्रार्थना की कि हुजूर थोड़ा सा दूध पी लो, हम आपसे पैसे ले लेंगे। बार बार प्रार्थना करने पर हुजूर ने 2 घूंट दूध पी लिया। 4। फिर बीबी ने कहा कि मेरा दिल यहां से बेजार है, मुझे यहां से ले चलो और मेरी आयु कम कर दो। तो हुजूर ने कहा कि काकी, अभी तेरा खाने पीने का समय है। बीबी ने कहा कि मेरी आयु किसी और को दे दो। 5। एक सत्संगी ने कहा कि लैंप जलाओ, तो बीबी ने कहा कि हुजूर की दाढ़ी का बड़ा प्रकाश है और गैस जल रहे हैं, लैंप की कोई जरूरत नहीं। 6 और 7। हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ कहना है अब कह लो। 8। इसके बाद भाई ने कहा
कि फोटो सामने रख दे, तो बीबी ने कहा कि फोटो कोई बातें करता है। जब महाराज जी स्वयं मेरे पास बैठे हैं तो फोटो की क्या जरूरत है। 11 से 13 जनवरी 1947। आज सुबह 10 बजे के बाद रवाना होकर 12 बजे अमृतसर पहुंचे। शाम को सरदार चनन सिंह क्वेटा वाले ने सत्संग किया और हुजूर मौजूद रहे। फिर एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब का लेकर स्वयं अर्थ कर दिया। हुजूर की सेहत अच्छी नहीं रहती। रात को जब मैं हुजूर के दर्शन के लिए गया तो और भी 3-4 सत्संगी उपस्थित थे। फरमाया कि डॉक्टर चंद्रबंसी बड़ी अच्छी जगह गया है और सरदार जोत सिंह की भी बड़ी अच्छी गति हुई। फिर फरमाया कि सबसे आवश्यक बात यह है कि सद्गुरु पर कोई अभाव ना आ जाए। मैंने प्रार्थना की कि हुजूर सबसे ज्यादा डर इस बारे में हम लोगों को है जो हुजूर के करीब रहते हैं। दूसरे दिन कई पुराने डॉक्टर आ गए। उनसे खारिश के लिए इंजेक्शन लगवाए। शाम को 2 बजे सत्संग हुआ मगर हुजूर बैठे रहे। तीसरे दिन 13 जनवरी की दोपहर को डॉक्टरों ने दोबारा जांच की और बहुत सी दवाइयां देकर यह हिदायत कर गए कि जितना आराम करें उतना अच्छा है। आराम करना तो हुजूर की आदत में शामिल नहीं है। आज 9 बजे से 11 बजे तक सत्संग किया और दोपहर को 12 बजे चलकर 3 बजे के बाद डेरा आए। फिर शाम को सत्संग में तशरीफ ले गए। सत्संग बाबू गुलाब सिंह जी ने किया मगर हुजूर बीच बीच में बड़े जोर से वचन फरमाते रहे। आज लोहड़ी थी। लोहड़ी का सत्संग डेरा में शाम के 5 बजे के करीब हुआ और सत्संग के बाद फुलियों के लड्डू, चने के लड्डू और मक्की के भुने हुए दाने सबको बांटे गए। 14 जनवरी 1947। आज माघ की संक्रांति है। सुबह के 9 बजे गुरु अर्जन देव जी का 12 माहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा गया। बाबू गुलाब सिंह जी ने व्याख्या की क्योंकि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है। बाद में हुजूर ने लोगों के हठ पर माघ और फागुन के महीने पढ़वाकर खुद व्याख्या की। शाम की डाक में नथियागली के सत्संगियों का बड़ा लंबा चौड़ा पत्र आया कि किस प्रकार उनको आसपास के कई हजार दंगाइयों ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने पहले से मोर्चा बना लिया था। मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने देखा कि हुजूर ने सब सत्संगियों पर हाथ रखा हुआ था। एक के अनेक रूप मालूम होते थे। किसी की जान की हानि नहीं हुई। 2 दिन के घेरे के बाद गवर्नमेंट की ओर से एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस आ गई, मगर चूंकि पुलिस की संख्या कम थी और विरोधियों की संख्या अधिक थी, इसलिए गवर्नमेंट उन लोगों को उनके गांव से निकालकर ले गई। ये लोग रात को बाड़ा गली में रहे और उनके जाते ही दंगाइयों ने उनके मकान जला दिए। माल असबाब और ढोर आदि पर कब्जा कर लिया। हमारा सत्संग घर भी जला दिया। उनको एपटाबाद के पास काकोल में शरण दी गई। हुजूर महाराज जी ने उनको 1000 रुपया भेजा और बाबा प्रीतम सिंह को काकोल भेजा है कि उनको तसल्ली दें और अगर ज्यादा जरूरत हो तो वहां से लिखें। सिकंदरपुर और ओटू का दौरा। 15 जनवरी 1947। आज सुबह हुजूर 8 बजे डेरा से रवाना होकर शाम के 4 बजे सिकंदरपुर पहुंच गए। यह नीति का दोहा विचार करने योग्य है। दुख कहिए मित्र के आगे, रोग वैद्य के पास, दुश्मन आगे गरजिए, तीनों आवें रास। 20 जनवरी 1947। दिल्ली शहर से 4 मील दूर करनाल रोड से परे किंग्सवे रोड पर 4000 मुरब्बा गज खाली जमीन का दानपत्र लाला नंद कुमार, सुपुत्र राय साहिब लाला राम कुमार, रिटायर्ड जज ने हुजूर के नाम किया। यह जमीन दिल्ली रेडियो कॉलोनी के क्वार्टरों से मिलती है। सिरसा आकर हुजूर की सेहत अच्छी हो गई है।
यहाँ डेरा से अधिक आराम मिलता है। 31 जनवरी 1947। आज रात को हुजूर ने बताया कि घुटनों के नीचे नीचे बड़ी खारिश रहती है, शेष शरीर को आराम है। हाथ पर भी खारिश से जख्म हो रहा है। आजकल सिकंदरपुर शांति आश्रम की ड्योढ़ी के ऊपर वाली मंजिल और बाहर का फाटक बन रहा है। हुजूर छोटी छोटी चीज को भी बड़े ध्यान से दुरुस्त करवाते हैं। 12 फरवरी 1947। आज हुजूर बड़े भाई साहिब के यहां थेड़ी रसूलपुर तशरीफ ले गए। वहां संक्रांति के दिन दोपहर को 1 घंटा सत्संग किया। सुजान कोटली के स्टेशन मास्टर भी मौजूद थे। इसके बाद हुजूर खारिश के इलाज के लिए टीके लगवाने सिरसा गए। रात को शांति आश्रम सिकंदरपुर में सत्संग हुआ। रात के 10 बजे के करीब गुरु अर्जन साहिब का 12 माहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। 14 फरवरी 1947। एक प्रेमी ने जो सवाल चिट्ठी द्वारा किए और उसको जो जवाब दिए गए आगे कहे गए हैं। सवाल: सत्संगी या बेसत्संगी की प्रेम भाव से मुफ्त दी हुई कोई चीज स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? जवाब: सत्संगियों का हिसाब सद्गुरु के हाथ में रहता है, मगर बेसत्संगी का देना पड़ेगा। यह हो सकता है कि उसने आपकी सेवा की और आपने उसकी कर दी। सवाल: इंसान के दुश्मन शेर और सांप आदि जहरीले जीव जंतुओं को मारना कहां तक उचित है? जवाब: चूंकि वे इंसान को मारते हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए उनको मारने में कोई पाप नहीं, लेकिन बाहर शिकार करने जाना बुरा है। एक सत्संगी ने लिखा है कि हुजूर की दया मेहर से शब्द आता है। कभी कभी बीन की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी नीचे के शब्द आते हैं। आप दया करें और ऊपर की चढ़ाई के लिए मेहर करें। जवाब: जब तक घंटे की आवाज नहीं आती, जो आवाज आती है उसको सुनते रहें। कलयुग में मुक्ति के 3 साधन हैं: सिमरन, ध्यान और धुन। चौथा कोई साधन नहीं। अपने वक्त का 3/4 भाग सिमरन को दो, 1 हिस्सा शब्द सुनने को। जब सिमरन करो तो मन को बाहर जाने से रोको और शब्द सुनने का ख्याल ना करो। सिमरन से जब मन खड़ा हो जाए और तारामंडल, सूर्य तथा चांद के परे सद्गुरु के चरणों तक पहुंचे, तो वहां से ध्यान का कोर्स शुरू होगा। सिमरन का काम मन को खड़ा करना और शरीर के 9 द्वारों को खाली करके सद्गुरु के चरणों तक अभ्यासी की रूह को पहुंचाना है। ध्यान से वहां ठहरने की शक्ति पैदा होगी। सद्गुरु का ध्यान इस तरह करो कि यह भूल जाओ कि वे और हैं, तुम और हो। जब ध्यान द्वारा सद्गुरु के चरणों में ठहरने की शक्ति आ जाए, तो शब्द आत्मा को ऊपर ऊंचे मंडलों में ले जाएगा। जब घंटे की आवाज सुनाई देने लगे, तो दूसरी सब आवाजें सुनना छोड़ दो। 16 फरवरी 1947। कालाबाग नथियागली जिला हजारा के ब्राह्मण सिखों पर उनके पड़ोसियों ने जो अत्याचार किए, उसका कुछ नमूना उनके पत्रों से जाहिर होता है, जो उन्होंने हुजूर को लिखे। हुजूर ने बाबा प्रीतम सिंह को 1000 रुपया देकर उनको तसल्ली देने के लिए भेजा था। आगे एक पत्र का वर्णन किया जाता है, जिसको लिखने वाले का नाम बेअंत सिंह है। 7 फरवरी 1947। 2 जनवरी 1947 को करीब 3:30 बजे जब मुसलमानों ने हमला किया, तो मैं और मेरा चाचा गुरमत सिंह घर में मौजूद थे। मुसलमानों ने मकानों को आग लगानी शुरू कर दी, तो मेरा चाचा मुझे कहने लगा, चल भागकर बाल मुकुंद के कोठे में चले जाएं, क्योंकि उजाड़ कोठे की ओर कोई नहीं आएगा। सद्गुरु जी, जिस वक्त हम अपने घर से निकले,
तो हमारे कोठे के आसपास करीब 15 आदमी मौजूद थे। हमारे पास सिवाय तलवार के और कुछ ना था, पर हमें किसी आदमी ने नहीं छेड़ा। जिस समय अपने घर से निकले उसके 10 मिनट बाद हमारे घर को आग लग गई। सद्गुरु जी वहां से दौड़कर हम करीब 400 गज तक इकट्ठे मैं और चाचा बच्चों समेत गए। उसके बाद मैं और 2 लड़कियां चाचा उत्तम सिंह की, एक लड़का चाचा गोपाल सिंह का, एक लड़की तथा एक लड़का मेरे भाई संत सिंह का, और मेरी औरत तथा एक बच्चा 2 महीने का जो उसकी गोद में था, हम 8 व्यक्ति अलग हो गए। मैं तो उन बच्चों समेत काला पानी जिस जगह मरगट बना हुआ है वहां जाकर छिप गया। रात के 10 बजे बर्फ पड़ने लगी और सख्त हवा चलने लगी। हमारे पास सिर्फ 2 कंबल थे, पर गुरुजी की ऐसी दया थी कि आषाढ़ ज्येष्ठ की ऋतु का सा अनुभव होता था। 2 दिन और 2 रातें वहीं गुजारी और 4 बजे शाम को नंद सिंह के कोठे में जाकर रहे। अंदर कड़ब के टांडे थे, वही बिछाकर सो गए। कड़ब के टांडे यानी बाजरे ज्वार आदि के सूखे डंठल। अंदर देखा कोई चीज खाने के वास्ते नहीं थी। 3 दिन के भूखे थे। पास देखा वहां सड़े हुए आलू थे, वही बच्चों ने और मैंने भी खाए। रात गुजरी तो सवेरे 10 बजे के करीब मुसलमान आए। उन्होंने प्रताप सिंह के मकान को आग लगाई और सामान उठाना शुरू कर दिया। मैं सारा हाल दरवाजे में बैठा देख रहा था। वहां से वे कोटली आए और दरवाजे खोलकर देखा, अंदर कुछ ना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि दरवाजे खोलकर मकानों की तलाशी ले रहे हैं। मैंने मकान के दोनों दरवाजे खोल दिए जिसमें मैं छिपा हुआ था। वे उसी तरफ आ गए। मैंने बच्चों को और अपनी औरत को कड़ब के टांडों तले छिपा दिया और मैं तलवार लेकर दरवाजे के पीछे छिप गया। वे आए और दरवाजे को देखकर फौरन मुड़ गए। थोड़ी देर बाद 2 आदमी और आए। उन आदमियों में से एक आदमी मकान के अंदर आया और अंदर देखकर कोई चीज लेकर बाहर निकल गया, तो मेरा गोद वाला बच्चा रोया। उन हमलावरों ने कहा कि यहां कोई आदमी जरूर है, क्योंकि बच्चा रो रहा है। तो एक आदमी अंदर आया। उसके पास बड़ी कुल्हाड़ी थी। मैंने कहा, यह जरूर मारेगा। मैंने उसको तलवार मारी तो वह दरवाजे से बाहर चला गया। कुल्हाड़ी वहीं रह गई और वह कहने लगा कि सिख ने मेरी गर्दन काट दी। उसने आवाजें लगानी शुरू कर दी कि इस कोठे में कोई सिख छिपा हुआ है, तो लोग जमा हो गए। मैंने दरवाजा बंद कर लिया तो मुझे कहने लगे कि बाहर निकल आ और हमारा दीन मंजूर कर ले। तो मैंने कहा, तुम मकान को आग लगा दो, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वे कहने लगे, घास ले आओ। इसके बाद कोई 10 मिनट गुजरे तो कहने लगे, सिक्खा तेरी चिता तैयार है, या तो कलमा पढ़कर बाहर निकल आओ, नहीं तो हम आग लगाने लगे हैं। तो मेरी पत्नी कहने लगी, बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर जलकर मर जाएंगे। इतने में असिस्टेंट कमिश्नर आ गया। मुझे कहा, दरवाजा खोल। आज इतवार को सुबह 8 बजे हम ओटू तहसील सिरसा के लिए रवाना हुए। यहां भेड़ी साहिब के नामधारियों ने 2 गांव बनियों से खरीदे हैं और यहीं उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग रखा हुआ था। सिरसा में आकर सरदार चरण सिंह, साहिबजादे सरदार बचन सिंह और सरदार हरबंस सिंह हमारे साथ हो लिए। हमको सिरसा में बहुत सी संगत एक ट्रक में मिली, जिसमें इतने अधिक लोग थे कि सबको केवल खड़े होने की जगह ही मिली थी। रास्ते में सिरसा से थोड़ा परे कार का तेल खत्म हो गया। जब कार को दुरुस्त करवाकर ओटू से कुछ मील परे पहुंचे तो फिर कार और ज्यादा खराब हो गई। उसको दुरुस्त करने में बहुत समय लग गया। इतने में मिस्टर नलवा
डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस अपने बाल बच्चों समेत कार में आ गए। चूंकि हमारी कार के जल्दी दुरुस्त होने की आशा ना थी, इसलिए उनकी कार को सिरसा ले जाकर वहां से ट्रक ले आए। मगर जल्दी ही हमारी कार ठीक हो गई और हम आगे चल पड़े। ओटू जिला हिसार का मशहूर पर्यटन स्थल है, जो सिरसा से 11 मील परे है। सड़क है तो पक्की, मगर कच्ची जैसी ही है। ओटू वह जगह है जहां दरियाए घग्गर, जिसको यहाँ के लोग नाली कहते हैं, बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी 2 बरसाती नहरों को देता है। आजकल ये नहरें बिल्कुल सूखी हैं, मगर बरसात में शिमला और कालका की ओर से दरिया में काफी पानी आता है। उसे रोकने के लिए इस नदी के दोनों किनारों को 4-5 मील तक पुश्ते बांधकर मजबूत और ऊंचा किया गया है, ताकि बाढ़ का पानी दरिया से बाहर ना फैले। पुश्ते यानी वह मिट्टी का बांध या दीवार जो नदी के किनारे चढ़ाव का पानी रोकने के लिए बनाते हैं। उन दोनों किनारों के बीच जमीन नीची है। दरिया के आर पार एक पुल बांधा गया है, जिसको बतौर हेड नहर के प्रयोग में लाया जाता है। तख्तों द्वारा दोनों नहरों में दरिया का पानी भेज दिया जाता है और कुछ दरिया में जाने दिया जाता है। 15 अक्टूबर तक इन नहरों में पानी रहता है और उससे रबी और खरीफ फसल प्राप्त की जाती है। ये नहरें रियासत बीकानेर तक जाती हैं। दरिया दोनों के बीच बहता है। आजकल पानी बहुत थोड़ा है। सावनी यानी सावन में धान की फसल और हाड़ी यानी आषाढ़ में गेहूं, सरसों और चने की फसल हो जाती है। यह सारा इलाका पहले बंजर और वीरान रहा होगा, क्योंकि अब भी इसमें बहुत सारी जमीन वीरान पड़ी है। नहर के दोनों ओर झंड और करीर खड़ी है। झंड करीर का छोटा पौधा, करीर झाड़ीनुमा बिना पत्तों का पेड़। बरसात के मौसम में ओटू का दृश्य देखने योग्य होता होगा। कहते हैं कि उस वक्त लोग यहाँ शिकार खेलने आते हैं। मछली, सूअर और हिरन का शिकार होता है और लोग छोटी छोटी नावों में बैठकर दरिया की सैर का आनंद लेते हैं। हमारा रास्ता दाएं हाथ को नहर की पटरी के साथ साथ 13 मील तक गया। फिर वहां से पुल पर से बाएं हाथ को मुड़कर आगे मंजिल आ गई। वहां सैकड़ों बागड़ी, नामधारी, हिंदू, मुसलमान और सिख मौजूद थे। यहां से रेलवे स्टेशन एलनाबाद, जो भटिंडा से हनुमानगढ़ को जाने वाली लाइन पर है, 3 मील दूर होगा और पास ही एक हरा भरा गांव मिर्जापुर है, जो मियां मीर के पीर की मिल्कियत है, जहां बहुत सी जमीन बंजर पड़ी है। सुना है नामधारी लोगों ने ये दोनों गांव 30 लाख रुपए में खरीदे, जिसमें 500 मुरब्बा जमीन है। यहां उनका विचार नामधारी कॉलोनी बनाने का है। कहते हैं कि उनके सेवकों की संख्या 4-5 लाख होगी और ये लोग खुशहाल भी हैं। उनके लिए जमीन काफी नहीं है। वहां पहुंचकर हुजूर महाराज जी को एक छोटे से कमरे में पलंग पर जगह दी गई। हम लोग नीचे चटाई पर बैठ गए। 11 बजे भोग पड़ना था। थोड़ी देर बाद वहां चले गए। देखा कि एक कमरे में कई श्री गुरु ग्रंथ साहिब खुले हुए हैं, जो पाठी लोग पढ़ रहे हैं, ताकि समय पर समाप्ति हो जाए। लाउडस्पीकर लगा है, जिससे उनके पढ़ने की आवाज आंगन से बाहर तक जाती है। मेला सा दिखाई देता है। इस कमरे के दरवाजे के आर पार लकड़ी का डंडा लगा है, ताकि सिवाय पाठी लोगों के और कोई अंदर ना जाए। लोग डंडे तक आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेकते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोठे के बाहर बरामदे में नामधारी गुरु और हुजूर कई विशेष व्यक्तियों के साथ विराजमान हैं। बरामदे के बाहर मैदान में संगत बैठी है। बिल्कुल सामने हवन हो रहा है। फिर भोग के शब्द शुरू हुए और खत्म होने के बाद अरदास की गई, जिसमें सिखों के 10 गुरुओं के अतिरिक्त 2 गुरु साहिबान बाबा करम सिंह और बाबा हरि सिंह का नाम भी शामिल किया गया। प्रार्थना में रूहानी और राजनीतिक उन्नति
और देश की आज़ादी मांगी गई। एक अजीब बात यह देखी कि अरदास में एक व्यक्ति के औलाद यानी लड़का होने की भी प्रार्थना की गई। इसके बाद कुछ नामधारियों ने भाषण दिए। फिर 10 मिनट के लिए हारमोनियम और तबले पर 2 लड़कों ने सूही राग का शब्द गाया। चित्त चरण कमल संग जोड़िए। नामधारियों का पहनावा सफेद, पगड़ी बांधने का ढंग पुराने खत्री लोगों जैसा, गले में सफेद माला या हाथ में सफेद माला या गड़वी और डोरी होती है। गड़वी यानी छोटा लोटा। ये लोग बड़े शक्तिशाली और लंबे कद के होते हैं। पवित्र जीवन और वर्णात्मक नाम के सिमरन पर जोर देते हैं, धुनात्मक नाम की खबर नहीं। हुजूर महाराज जी से प्रेम भाव रखते हैं, इसलिए सत्संगी लोग इनसे बहुत प्रसन्न हैं। गाने के बाद कढ़ा प्रसाद बांटा गया और हमें विदा किया गया। 17 फरवरी 1947। कल के सफर के कारण आज हुजूर को पेशाब में काफी खून आया, मगर आप हमेशा की तरह काम करते रहे, चलते फिरते रहे। अपने शरीर की जरा भी चिंता नहीं है। कल हुजूर ने बातों बातों में फरमाया कि जहां हमने शांति आश्रम बनाया है, यह जगह गांव से बाहर थी और गांव के लोग इसको धूप सड़ी कहते थे और यहां आसेव यानी भूत प्रेत का डर बताते थे। वे सच्चे थे। यहां एक भूत है जो पहले मुसलमान फकीर था। जब हम पहले पहल यहां आए और मकान बनाने लगे तो हमसे मिला, कहा कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी चौकीदारी किया करूंगा। 18 फरवरी 1947। आज शाम को डाक में स्वामी बाग आगरा का खत मिला, जिसमें दूसरी बातों के अलावा यह भी लिखा था कि बाबूजी महाराज साहेब पहले की तरह बीमार हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि हम लोगों को सत्संगियों के कर्म लेने पड़ते हैं, इसलिए बीमारियां घेर लेती हैं। बाबूजी महाराज बड़े अभ्यासी हैं, उनकी रूह खूब अंदर जाती है। 20 फरवरी 1947। आज 10 बजे के करीब हुजूर शांति आश्रम के बाहर आंगन में विराजमान थे और दिल्ली वगैरह से आए हुए सत्संगी इर्द गिर्द बैठे थे। लाला त्रिलोक चंद ने पंडित फकीर चंद जी की चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि अनानियत यानी आपा भाव को खोए बिना खुदा नहीं मिलेगा। हुजूर ने फरमाया, बेशक ता तुई कै यार गर्दद यारे तू, चूना बाशी याद बाशद यारे तू। अर्थात जब तक तू अहम का नाश ना करेगा वह तुम्हारा यार यानी सखा नहीं बनेगा, परंतु जब तेरे अंदर से अहम का नाश हो जाएगा वह तुम्हारा यार यानी सखा बन जाएगा। पंडित जी ने आगे लिखा था, विचार करके सत्य की तलाश करो। लाला त्रिलोक चंद ने बताया कि लोग चाहते थे कि पंडित जी महर्षि शिवव्रत लाल की जगह उनकी गद्दी पर विराजमान हो। जब पंडित जी वहां गए तो उनके वारिसों ने कहा कि हम गद्दी के अधिकारी हैं। हुजूर ने फरमाया कि गद्दियों में क्या रखा है, यह तो सेवा का रास्ता है। जब हुजूर बाबा जी महाराज ज्योति ज्योत समाये तो मैं आगरा गया। वहां स्वामी जी के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी स्वामी बाग में स्वामी जी की जगह गद्दी नशीन थे। हुजूर चाचा जी महाराज का बाबा जी महाराज से बड़ा प्रेम था। जब बाबा जी तशरीफ ले जाते तो वे उनके आदर के लिए उठकर खड़े हो जाते, क्योंकि वे बाबा जी को बड़ी भारी कमाई वाला महात्मा मानते थे। आगरा जाकर मैं जब चाचा जी महाराज की सेवा में हाजिर हुआ तो उन्होंने पूछा कि अब भाई साहिब की जगह ब्यास में कौन काम करता है, वे किसको नाम देने के वास्ते हुक्म दे गए हैं। मेरे साथियों ने कहा कि बाबा जी तो इनको हुक्म दे गए हैं, मगर ये नाम नहीं देते। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने अर्ज की कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, आप अपना कोई साधु यहां से भेज दें, वह नाम दिया करे। चाचा जी ने फरमाया कि तुमको नाम देना पड़ेगा, हम जिम्मेदार होते हैं।
स्वामी जी महाराज जिम्मेदार होंगे। मैंने जवाब दिया कि मैं नाई की तरह आपका संदेश लोगों को दे दिया करूंगा। यह काम ऐसा नहीं कि कोई यह बोझ प्रसन्नतापूर्वक ले ले। महात्मा मजबूर होकर यह काम करते हैं। 23 फरवरी 1947। आजकल कमाद की बुआई हो रही है। खांड का बनना कई दिन से बंद हो चुका है। आज सिरसा में सत्संग हुआ। दिल्ली से सरदार बचित्तर सिंह और उनकी धर्मपत्नी और एसडीओ सिरसा सब मौजूद थे। काफी भीड़ थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो लिया गया, क्योंकि इसमें संतमत का बुनियादी नियम यानी हरि कीर्तन का एक ही साधन बताया गया है। आजकल सत्संगियों की बहुत सी चिट्ठियां आती हैं कि हमारा पर्दा खोल दो, दया करो। जवाब में कहा जाता है, गुरु ने तो दया कर दी, जो तुमको अभ्यास का तरीका बता दिया। अब तुम अपने आप पर दया करो और सिमरन के द्वारा सारे शरीर से ख्याल को निकालकर शिशुमार चक्र में ले जाओ। आगे सतगुरु के नूरानी स्वरूप के चरणों में पहुंचो। यह सेवक का धर्म है। तुम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। तुम अपनी अंदर की आंख खोलो, यह तुम्हारा अपना काम है। स्वर्गीय राय साहिब लाला हरनारायण का एक लतीफा याद आ गया। जब उनसे कोई किताब पढ़ने के लिए मांगता तो फरमाया करते, किताब बदहम मगर बसह शर्त के जोक, संदूक व तबल चे नसाजी। अर्थात मैं तुम्हें इस शर्त पर किताब दूंगा कि तुम इसे पढ़कर आनंद लोगे, ना कि इसे संदूक में बंद करके रखोगे। हिंदी में लिखी एक चिट्ठी जो देवास से आई है, उसका यह भाग सुनने योग्य है। आज्ञा अनुसार तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्र, प्रकाश आदि के भी कुछ कुछ दर्शन हुए। राग रागनी और मोहक बाजे भी सुने। फिर कुछ दिन हुए जब तारे का ऐसा स्वरूप देखा, यानी बीच में तारा था और आसपास दोहरी लाइन आध आध इंच 1 फुट के अंतर से घेरे हुए थी। एक तालाब के किनारे आपके दर्शन हुए। ये करामातें हैं जो संतों के सेवक देखते हैं। संत बहिर्मुखी करामात नहीं दिखाते, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को दुरुस्त कर देना इत्यादि। ये परोपकार क्षणभंगुर हैं। वे तो लोगों का स्थायी रूप से फायदा करते हैं। 27 फरवरी 1947। आज सुबह 7:15 बजे हुजूर शांति आश्रम सिकंदरपुर से चलकर सिरसा सत्संग घर में दर्शन देकर आगे रवाना हुए और मुक्तसर आकर दम लिया, जहां संगत एकत्रित थी। वहां से बरीवाला, कोटकपूरा और पंजगराई में संगत को दर्शन देकर मोगा में कप्तान लाल सिंह के यहां पहुंचे। वहां से डॉक्टर प्रेमनाथ साहिब के सिविल अस्पताल में गए। मोगा से सीधे लुधियाना आए। वहां बहुत सी संगत जमा थी। वहां से फिल्लौर, गोराया, मौली, जालंधर छावनी से निकलते हुए बीच में एक गांव आया जहां संगत शामियाना लगाए बैठी थी। हुजूर ने फरमाया कि यह नया स्टेशन बन गया है। फिर फरमाया कि कोई बात नहीं, दुआबे को फायदा होगा। जब जालंधर छावनी से 2 मील परे थे तो हुजूर ने दाहिनी तरफ एक गांव की ओर इशारा करके फरमाया कि जब मैं अलिफ बे पढ़ता था तब मैं इस गांव में आया था, क्योंकि मेरे पिता उन दिनों जालंधर छावनी में नियुक्त थे। इस गांव का एक आदमी उनकी पलटन में था। मैं यहां आया और उसके यहां खीर भी खाई। वहां से जालंधर शहर ढिलवा होते हुए शाम के 5-6 बजे के दरमियान डेरा पहुंचे। वहां बहुत सी संगत जमा थी। डेरा में निवास और सिकंदरपुर का दौरा। 28 फरवरी से 4 मार्च 1947। आज 2 बार सत्संग हुआ। जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोयथा लादया पड़े गए। 3 और 4 मार्च को करीब 700 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया।
पंजाब आर्थिक बोर्ड के सेक्रेटरी भी लाहौर से तशरीफ लाए कि देखें यहाँ के सोशल और आर्थिक साधन क्या हैं। उनको मासिक सत्संग की संगत भी दिखाई गई जो हजारों की संख्या में थी। यह भी बताया गया कि सत्संग का उद्देश्य केवल रूहानी उन्नति है, राजनैतिक या सांसारिक उन्नति नहीं। ना ही इसका उद्देश्य किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराना है। अपनी सोसाइटी या मजहबी रस्मों को छोड़े बिना सब धर्मों के लोग आकर रूहानियत का लाभ उठा सकते हैं। उनकी सांसारिक, आर्थिक या राजनैतिक उन्नति में सत्संग या उसका कोई सिद्धांत बाधा नहीं डालता। हाँ, केवल मांस, शराब आदि से परहेज इसलिए करवाया जाता है कि ये रूहानी उन्नति में बाधा डालते हैं। मौलाना रूम की मसनवी में से यह फरमाया कि बहादुरी और चरित्र क्या है। जो चस्के और बुरी आदतें हमारे अंतःकरण में सोई पड़ी हैं, उनका मुकाबला करना। कुत्ता जब तक सोया रहे वह नेक या बुरे काम नहीं करता। जब जाग उठता है और मुर्दार यानी मरे हुए को देखता है तो उसकी ओर भागता है। ऐसे ही जब कोई बीमार सेब वगैरह देखता है तो उसके मन में द्वंद्व पैदा होता है। मन कहता है कि इन चीजों को खा ले, मगर बदपरहेजी का डर कहता है कि खाएगा तो मर जाएगा। अगर इन लज्जतों को देखकर बीमार का दिल बेकरार ना हो तो इनको देखना कोई बुरी बात नहीं। अगर बेकरार हो तो ना देखना ही अच्छा है। प्रत्येक संकल्प विकल्प जो दिल में उठता है ऐसा ही है जैसे शीशे में दाग। अगर दाग को धो भी दिया जाए तो भी कुछ ना कुछ निशान बाकी रह जाता है। 6 मार्च 1947। आज सुबह 7 बजे यहां से चलकर रैया से नहर की पटरी पर होते हुए मोटर कार से घुमान में से होकर वीला बजू गए। वहां पहले फकीर मोहम्मद सूफी तरखान के चौबारे में कुछ देर आराम किया। हुजूर ने फरमाया कि वह बड़ा हौसले वाला और प्रेमी था। जब उसकी लड़की की शादी की बारात आई तो एक फसाद भड़काने वाले मौलवी ने कहा कि हम तुमसे मजहब के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। उसने जवाब दिया कि यह मौका ऐसी बातचीत का नहीं। मगर मौलवी ने हट किया और पूछा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा है या कुरान शरीफ। इस पर फकीर मोहम्मद ने जवाब दिया कि कुरान शरीयत है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब मार्फत और हकीकत है। तुम्हारी इच्छा है निकाह करो या ना करो। आखिरकार निकाह हो गया। वीला बजू में एक जाट सिख की लड़की का आनंद कारज था। वह संपन्न करके सत्संगियों के मोहल्ले में दर्शन देकर बाहर सत्संग घर में सत्संग किया। वहां से 1 बजे दोपहर को निपटकर 2 बजे के करीब घुमान आए, जहां बीबी लाजवंती ने हमारे लिए खाना तैयार कर रखा था। खाना खाकर आराम करके 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी सरदार कृपाल सिंह को हुजूर बाबा जी महाराज का जन्म स्थान दिखाने तशरीफ ले गए। वहां से 6 बजे वापस आकर 7 बजे सीधे डेरा पहुंचे। रास्ते में रेलवे स्टेशन ब्यास आदि पर तरह तरह की अफवाहें सुनी कि मुसलमानों ने लाहौर में रंग महल, मच्छी हट्टा और शाह आलमी दरवाज़ा जला दिए। अमृतसर में गोकुल मार्केट और कई मिलें जला दी। सुना है जालंधर में भी फसाद हुआ। हुजूर ने बातचीत में फरमाया कि बाबा जी महाराज फौज से पेंशन लेकर बहुत थोड़े दिन अपने गांव में ठहरे और 1891 में यह डेरा आबाद किया। 9 मार्च 1947। 2-3 दिन से प्रतिदिन 2 बार सत्संग होने लगा है। कुछ भाई और बहनें कई शहरों में फसाद होने के कारण यहां आ गए हैं। डेरा के इर्द गिर्द सख्त पहरा दिया जा रहा है। 12-12 आदमियों की 8 टोलियां हैं। एक टोली 3 घंटे पहरा देती है और 24 घंटे पहरा रहता है। डेरा के इर्द गिर्द प्रत्येक रास्ते पर जहां से गैर आदमी डेरा के अंदर आ सकता है, पहरेदार खड़ा है।
इसलिए डेरा बड़ा सुरक्षित है। बंदूकों का पहरा अंदर है, बाहर लाठी वालों का पहरा है। आज शाम के सत्संग में सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह शब्द लिया गया, गुरु प्रीत बड़ी चितवन में। हुजूर ने फरमाया कि यह शब्द स्वामी जी ने अपने छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी महाराज की शान में कहा था, जो साधारणतया चाचा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वामी जी को अपने सेवकों से विशेष प्रेम था और वे अपनी वाणी में कभी कभी किसी सेवक को ध्यान में रखकर शब्द कह दिया करते थे। 14 मार्च 1947। आज चैत्र की संक्रांति थी। सुबह 12 माह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा गया। हुजूर ने केवल चैत्र के महीने की व्याख्या की, शेष सत्संग बाबू गुलाब सिंह ने किया। इसके बाद कड़ा प्रसाद बांटा गया, लोगों की प्रार्थनाएं सुनी गई। फिर कालाबाग के शरणार्थियों को कुछ रुपया बांटा गया। साधुओं को प्रसादी पिछले 3 महीने की 2 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दी गई। शाम को डाक सुनी, जो बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद एक सत्संगी लाला अरूढ़ चंद अमृतसर से आए और बताया कि किसी सत्संगी की जान की हानि नहीं हुई। कटड़ा बगिया में पंडित कृष्णचंद एडवोकेट बिल्कुल बच गए, यद्यपि उनके मकान के चारों ओर मुसलमानों की आबादी है। हुजूर ने फरमाया कि बाबा जी महाराज सबकी रक्षा करते हैं। मुल्तान से भी मलिक साहिब का पत्र आया है कि वहां के सब सत्संगी और सत्संग घर सुरक्षित हैं। 16 मार्च 1947। आज सुबह एक सत्संगी ने अपनी लड़की का नाम रखने के लिए प्रार्थना की। हुजूर ने कहा गार्गी, और फरमाया कि गार्गी बड़ी बहादुर स्त्री थी। ध्यान दें, बृहदारण्यक उपनिषद में उनका ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ दिया गया है, जिसमें गार्गी ने ऋषि से बड़े तीखे और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे। इस पर ऋषि ने गार्गी को मस्तक गिरने की बात कहकर रोक दिया। अंत में ऋषि के उत्तरों से संतुष्ट होकर विद्वानों की उस सभा में गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञानी मान लिया। आज सत्संग में जो सरदार कृपाल सिंह ने किया, हुजूर ने फरमाया कि गुरु पद ऐसा लुभावना स्थान है कि अगर अभ्यासी उसको देख ले तो आगे जाने से इनकार कर दे। सद्गुरु उसे किसी को नहीं दिखाते। हाँ, जब रूह ऊंचे देशों से वापस आती है तो दिखाते हैं, क्योंकि जिसने मोहर देखी हो वह रुपये के पीछे नहीं भागेगा। इसी प्रकार रास्ते में इस कदर सुंदर और मनोहर दृश्य आते हैं कि सद्गुरु अभ्यासी को आंखें बंद करने या मुंह मोड़ लेने को कहते हैं, ताकि वह उनको ना देख सके। इसका कारण है कि कहीं उसकी इच्छा वहीं रुकने की ना हो जाए और उसकी उन्नति में बाधा ना आ जाए। फिर फरमाया कि जब कबीर साहिब रानी इंदुमती को सतलोक ले गए तो वह क्या देखती है कि कबीर साहिब ही सत्पुरुष हैं। बोली कि अगर आप मृत्यु लोक में मुझसे कह देते कि मैं ही कुल मालिक हूं तो मैं आपसे अधिक प्रेम ना करती। कबीर साहिब बोले कि वहां मैं एक गरीब जुलाहा था, तुम्हें विश्वास नहीं आता। एक सत्संगी ने कहा कि जिला हजारा में मुसलमानों ने हम पर हमला किया तो मैं नीचे खड्ड में छिपने के लिए लेटा हुआ था। मेरा बाप घर पर था। उसको किसी ने यों ही कह दिया कि तुम्हारा लड़का मर गया। उसी समय उसको गोली लगी और वह मर गया। गोया वह मेरे मोह में मरा, तो क्या उसको फिर जन्म दिया जाएगा? हुजूर ने फरमाया नहीं, क्योंकि सद्गुरु अंदर ही उसकी पुत्र मिलन की आशा पूरी कर देंगे। इसी प्रकार एक तरखान बीबी हमारे गांव में बड़ी प्रेमी और भजन वाली थी और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी सास की इच्छा थी कि उसके घर लड़का हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब वह मरने लगी तो बोली, अम्मा देख, सद्गुरु कितना सुंदर बालक लाए हैं। सास ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं देता। वह कहने लगी कि यह देख खेल रहा है। चूंकि उसकी सास ने उसके दिल में
लड़के का संकल्प पैदा कर दिया था। अतः सद्गुरु इस संकल्प को भुगतवाकर उसकी रूह को आगे ले गए। 30 मार्च 1947। आज मासिक सत्संग में उपस्थिति ज्यादा ना थी, क्योंकि स्थान स्थान पर फसाद होने के कारण सफर करना खतरनाक समझा जाता है। 1 अप्रैल 1947। कल हुजूर की तबीयत बिगड़ गई और आज भी तबीयत कमजोर है। पेशाब में काफी खून आ रहा है। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और टीके भी लगाए जा रहे हैं, मगर कुछ आराम नहीं हो रहा। आज दोपहर मैंने हुजूर की सेवा में प्रार्थना की कि हुजूर केवल उतना ही काम करें जिससे हुजूर की तबीयत पर बोझ ना पड़े। हुजूर ने फरमाया कि यह बीमारी इस वजह से है कि शहरों में झगड़े फसाद होने के कारण सब सत्संगी संकट और निराशा के समय सद्गुरु की ओर ध्यान करते हैं। उनकी सहायता करनी पड़ती है और कर्मों का बोझ लेना पड़ता है। हुजूर की बीमारी की वजह से अब के किसी को नाम नहीं दिया गया। कई लोग जिला गोरखपुर से भी आए हुए थे और निराश होकर चले गए। 5 अप्रैल 1947। कल दोपहर को मैं हुजूर की सेवा में उपस्थित हुआ तो वहां स्वर्गीय लाला राजाराम की विधवा और उनकी सुपुत्री मौजूद थी। बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि राजाराम आजकल बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा खुश है। उसको मालूम है कि अब उसकी बेटी अच्छी हालत में है। वह बड़ा प्रेमी था। न केवल 2 लाख रुपए की लागत से रावलपिंडी में सत्संग घर बनवाया, बल्कि जब कभी बाहर जाता और अच्छी चीज देख लेता तो सत्संग घर के लिए खरीद कर ले आता। उदाहरण के तौर पर कोई बढ़िया दरी, मोटर कार, कालीन वगैरह। 30 मार्च से अभी तक हुजूर चौबारे पर से नीचे नहीं उतर सके। कमजोरी बहुत है। बातचीत भी अधिक नहीं कर सकते। डाक भी नहीं सुन सकते। मैं ही पढ़कर जैसा समझ में आए जवाब दे देता हूं। आजकल झगड़े फसाद के कारण चिट्ठियां भी बहुत आती हैं। 6 अप्रैल 1947। आज इतवार की दोपहर को मैं हुजूरी दरबार में किसी काम के लिए बैठा था। केवल 2-3 लोग हुजूर के पास थे। हुजूर की बीमारी का जिक्र आया तो बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि कल तक आराम आ जाएगा। फिर फरमाया कि अंदर एक मुसलमान फकीर कहने लगा कि 10-10 मील पर दिया ना जलेगा। इस पर मेरे हुजूर बाबा जी यानी महाराज के हुजूर से विनती करने पर उन्होंने फरमाया कि बकता है। सूबा सरहदी को नुकसान पहुंचेगा। हिंदू आखिरकार सफल होंगे। वैसे ही आज हुजूर का 1941-42 का वाक पूरा हो रहा है, जब हुजूर ने एक हास्यप्रद कहानी सुनाकर कहा था कि अंग्रेज खुद ब खुद हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। उस समय तो विश्वास नहीं होता था, मगर अब यह सामने नजर आ रहा है। वह कहानी अब फिर दोहराता हूं। एक जाट की लड़की मर गई। एक पड़ोसी ब्राह्मण लड़की की मां के पास गया और कहा, प्रभाणी, मुझे कपड़े और आटा दे दो। तेरी बेटी वहां भूखी और नंगी है। जाटनी को लड़की से बड़ा प्यार था। सुनकर बड़ा दुख हुआ और कपड़े, मिठाइयां और जेवर उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण देवता तो चलते बने। जब जाट हलों से निपटकर घर आया तो पत्नी ने उसे सारा किस्सा सुनाया। बड़ा गुस्सा हुआ कि ब्राह्मण होकर धोखा दे गया। ब्राह्मण को भी डर था कि जाट उससे ये चीजें छीन लेगा। वह उनको ठिकाने लगाकर जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। जाट जंगल में घोड़ी पर सवार होकर उस पेड़ के नीचे आया जहां ब्राह्मण लकड़ियां काट रहा था और बोला, मेरी चीजें वापस कर दो, और घोड़ी पेड़ के नीचे खड़ी करके ब्राह्मण को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ब्राह्मण ने घोड़ी पर छलांग मारी और घोड़ी को भगाकर ले जाने लगा। जाट ने देखा कि अब तो घोड़ी भी हाथ से गई तो कहने लगा
मेरी बेटी रामी को कह देना कि जेवर तो तेरी मां ने दिए हैं और घोड़ी तेरे बाप ने दी है। इसी तरह अंग्रेज भी हिंदुस्तान को विवश होकर छोड़ रहे हैं। 10 अप्रैल 1947। कल दोपहर के बाद हुजूर की सेहत खराब हो गई थी। पेशाब में खून और एल्ब्यूमिन काफी आ गई, लेकिन आज सुबह से तबीयत अच्छी है। पेशाब का रंग भी देखने में साफ है और आज 10-11 दिनों के बाद पहली बार डाक का कुछ काम देखा। एक सत्संगी ने पत्र में लिखा है कि अंदर रोशनी इतनी जबरदस्त आती है कि उसको सहन नहीं कर सकता। जवाब दिया गया कि डरो नहीं, सद्गुरु अंदर हैं। जब कोई डर लगे तो उनका ध्यान करो, सहायता करेंगे। 17 अप्रैल 1947। आज हुजूर की तबीयत अच्छी है। पेशाब में खून नहीं, केवल एल्ब्यूमिन है और पेशाब में तेजाबी मादा भी है, जिसके लिए एल्कली यानी क्षार का प्रयोग बताया जा रहा है। कमजोरी काफी है, यहां तक कि हस्ताक्षर करते समय उंगलियां काम नहीं करती हैं और कल से रोज शाम को कार में बैठकर वड़ाइच की ओर दरिया के किनारे जा बैठते हैं। वहां कुछ देर बैठकर वापस तशरीफ ले आते हैं। शाम को सत्संग नहीं करते, कभी कभी वचन फरमा देते हैं। आज फिर सरदार गोकुल सिंह ने सत्संग किया। हजूरी वाणी में से, यहां तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। और गुरु अर्जन देव जी का, दिन रात कमायड़ो सो आयो माथे, जिस पास लुकायदड़ो सो वेखी साथे लिए। दरिया के किनारे हुजूर ने फरमाया कि पंजाब का बंटवारा कर रहे हैं। फिर बातों बातों में फरमाया कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होगी और आखिरकार हिंदू जीतेंगे। 19 अप्रैल 1947। आज शनिवार सुबह 5 बजे हुजूर डेरा से रवाना हुए। एक कार हमारी, दूसरी साहिबजादा हरबंस सिंह साहिब की स्टेशन वैगन थी। हुजूर का ख्याल था कि अपनी कार में जब चाहें पिछली सीट पर लेट जाएंगे, क्योंकि तबीयत कमजोर है और सफर लंबा है। रास्ते में जालंधर से पेट्रोल भरवाकर सुबह के 7:30 बजे लुधियाना सिविल लाइंस में आ गए। वहां सिर्फ 2 मिनट देकर मोगा मोबिल ऑयल लेने के लिए ठहरे। मैं मोगा पहुंचने से पहले ही स्टेशन वैगन में बैठ गया था ताकि हुजूर आराम से लेट सकें। मोगा में हम पानी पीने लगे तो हुजूर की कार आगे निकल गई, जो हमने मुक्तसर के पास आकर पकड़ी। मोगा से आगे बाघा पुराना से निकलकर रेगिस्तान शुरू हो गया। यद्यपि इसमें बहुत सी पानी की नहरें बहती हैं, मगर यह इलाका अब भी गर्मियों में खुश्क, गर्म और बंजर मैदान सा मालूम होता है। पानी दूर दूर फासले पर दिखाई देता है। गर्म हवा से कार की छत, कार और गद्दियां गर्म तवे की तरह तपती थी। इस वास्ते यह गर्म रेगिस्तान मुगल बादशाहों के वक्त पूरी तरह उनके अधीन नहीं हुआ, और इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहिब से निकलकर इस इलाके में आ गए, क्योंकि उन दिनों में यहां मुगल फौजों के लिए पानी और खुराक का मिलना बहुत मुश्किल रहा होगा। मोगा से मुक्तसर 50 मील की दूरी पर है। सिरसा तक रेगिस्तान ही चला गया है। मलोट और डब्वाली रेगिस्तान के केंद्र हैं। वहां सिरसा से 4 मील परे घग्गर नदी की नाली बह रही है। वहां कुछ हरियाली मालूम होती है। सिरसा 1:30 बजे आ पहुंचे। आकर हाथ मुंह धोकर बर्फ वाला पानी पिया, फिर खाना खाया। खाने के साथ कई गिलास ठंडे पानी के पीने पड़े, फिर लेट गए। गर्मी और गर्म हवा का जोर था। हमें नींद तो ना आई, मगर आराम कर लिया। शाम 5-6 बजे के दरमियान सिकंदरपुर आ पहुंचे। हुजूर ने अब ड्योढ़ी के ऊपर वाले चौबारे में रहना शुरू कर दिया है। 21 अप्रैल 1947। कल शाम हुजूर घर के पास ही अनाज के फले, जहां दाना भूसे से अलग किया जाता है,
देखने तशरीफ ले गए। आज सुबह कार में ग्रेवाल मिल्स में गए। वहां पहले बाग को देखा। जिन जिन आमों के पास केला लगा हुआ है उनमें फल ज्यादा आया है, और जिन जिन माल्टों के नजदीक मुलट्ठी के झाड़ खड़े हैं वहां पेड़ों पर हरियाली ज्यादा दिखाई देती है। मुलट्ठी की खुशबू भी खूब आती है। इसके बाद तेल निकालने वाली मशीनों की फैक्ट्री देखी जो अब तक अधूरी है। अभी मशीनरी या इंजन आदि नहीं आए हैं। न दरवाजे लगे हैं, न फर्श, न ही कच्ची ईंटों की दीवारों की लिपाई हुई है। यहां शहतूत के पेड़ों के साए में बैठे रहे। 22 से 23 अप्रैल 1947। आज सुबह हुजूर 8 बजे सिरसा सत्संग घर में संगत को दर्शन देने गए। वहां सत्संग हुआ। कई सत्संगियों ने प्रार्थना की कि हमको सत्संग घर में गुफाएं बनाकर भजन सिमरन करने की अनुमति दी जाए, मगर हुजूर ने आज्ञा दी कि सत्संग घर के पीछे जो सरदार साहिब का अहाता है वहां बना लो। आजकल मस्ताना बलोचिस्तानी का कमरा, उसकी गुफा और सत्संग घर बन रहा है। रात को फिर शांति आश्रम में हुजूर की नई बैठक में ऊपर की मंजिल पर सरदार गुरबख्श सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग खिलवाड़ों यानी खेत खलियान को आग लगाते हैं उनका बहुत बुरा अंत होता है और सीधे नरकों को जाते हैं। खुदा किसी कौम या मजहब की रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आज सुबह थेड़ी जा रहे हैं। वहां 9 बजे से पहले पहुंच गए और कुछ देर बैठकर अंदर बड़े साहिबजादे साहिब के नवजात पोते को, जो अभी 1 मास का होगा, हुजूर ने उठाया। फिर उसके सिर पर हाथ रखा और रुपए हाथ में दिए। वहां से वापस सिकंदरपुर आ गए। 24 अप्रैल 1947। आज सुबह के 4 बजे चलकर सीधे जालंधर आ गए। रास्ते में कोई ना मिला क्योंकि हम सवेरे सवेरे निकल आए। जालंधर में 2 मिनट रुककर कपूरथला में 1-2 घरों में होकर दोपहर के 1 बजे डेरा आ गए। डेरा में निवास। 27 अप्रैल 1947। आज मासिक सत्संग था। गड़बड़ के कारण भीड़ ज्यादा ना थी। 4 मई 1947। आज शाम के सत्संग पर लोगों ने कई घटनाएं बताई कि किस तरह सद्गुरु ने उनको आजकल होने वाले हादसों से बचाया। बंबई में काफी सत्संगी एक कारखाने में नौकर थे। वे सब के सब एक शादी में गए थे कि पीछे से कारखाने में आग लग गई। बाकी सब कर्मचारी जलकर मर गए, सत्संगी बच गए। आज एक सत्संगी बाबू ने सत्संग में खड़े होकर बताया कि उनके मकान के चारों तरफ के मकान आग लगने से जल गए, मगर उनका मकान जो चारों तरफ से दूसरे मकानों से घिरा हुआ था बच गया। जब आग उसके मकान के पास पहुंची तो बुझ गई। शहर गुजरात के एक वकील की माता वहां से लॉरी में बैठकर आगे जाना चाहती थी। जब लॉरी से लाहौर उतरी तो कर्फ्यू लगा हुआ था। वह घबरा गई। अभी लॉरी में ही बैठी थी कि बाहर 2 सिख कृपाण बांधे एक लड़का साथ लिए हुए आ गए। उसका नाम लेकर आवाज दी कि बाहर आ जा। चुनाचे वह बाहर आ गई। उसका सामान उस लड़के के सिर पर रखवाकर लाहौर शहर के एक मोहल्ले में ले आए। एक गली में एक घर के आगे खड़े होकर कमला कमला नाम से लड़की को आवाज दी, और जब वह नीचे आई तो उसको कहा कि इस माई को रात अपने पास रखो, कल को इसका भतीजा आकर ले जाएगा। उस लड़की ने, जो सत्संगिन थी, शोर मचाया कि ये तो महाराज जी हैं और दूसरे बाबा जी महाराज थे। वे उस माई को वहां छोड़कर गायब हो गए। सरदार बलवंत सिंह साहिब लायलपुर कृषि कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उनका पत्र सरदार बहादुर जगत सिंह जी के नाम आया, जो संगत में पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने लिखा है, मेरा दामाद जो बेसत्संगी है मगर जिसकी बीवी सत्संगिन है,
वह मकान की खिड़की में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि एक पुलिस वाले ने उसको गोली मारी। उसको पता ना था। यकायक उसका सिर एक तरफ हो गया और गोली दीवार में लगी। इससे पहले वह सिपाही सामने के मकान में भी एक लड़के को गोली का निशाना बना चुका था। सिपाही बोला कि बड़े किस्मत वाले हो जो बच गए। जब सरदार साहिब पिछले मासिक सत्संग के बाद वापस अमृतसर से लॉरी में लाहौर जा रहे थे या लाहौर से लायलपुर जा रहे थे, तो रास्ते में ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाई, जिससे लॉरी को टक्कर लगी। पेट्रोल की टंकी फट गई और उसमें आग लग गई। सब सवारियां घबराकर दरवाजे में से भागने लगी, मगर चूंकि भीड़ बहुत हो गई थी, इसलिए कोई भी नहीं निकल सकता था। सरदार साहिब ने एक एक करके सबको लॉरी में से निकाला और खुद सबसे बाद निकले। उनका निकलना था कि लॉरी की पेट्रोल की टंकी बड़े धमाके से फटी और सारी लॉरी जलकर राख हो गई। मुसाफिर और सरदार साहिब बाल बाल बच गए। हुजूर ने फरमाया कि बचाने वाला तो साथ ही अंदर बैठा है। सरदार साहिब ने बताया कि ये घटनाएं करामातें नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय नियमों के अनुसार हैं, जिनको हम नहीं जानते। ऐसे ही जब एक बार मैडम ब्लेवॉट्स्की लाहौर आईं, तो एक साहिब ने कहा कि जो कुछ आप फरमाती हैं वह एक कल्पना है और ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। ऐसे ही जैसे कि यह कहा जाए कि कमरे की छत में से अपने आप फूलों की बारिश हो सकती है। इस पर मैडम ने कहा कि क्या तुम पुष्प वर्षा को ईश्वरीय नियम के विरुद्ध कहोगे? इतने में छत से इस कदर फूल बरसे कि पूरी मेज भर गई। मैडम ने कहा कि यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध नहीं, बल्कि ऐसे नियम के अनुसार है जिसको अभी हम नहीं जानते। इनको ईश्वरीय नियम के विरुद्ध नहीं मानना चाहिए। एक बीबी ने लिखा है कि मुझे कई किस्म के राग और बांसुरी, बीन आदि की आवाजें सुनाई देती हैं और मैं अंदर सफेद गुलाबी रंग के देश और शीशे के महल देखती हूँ। सद्गुरु की आवाज सुनती हूँ, मगर उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती और शब्द की आवाज इतनी जोर से आती है कि सहन नहीं होती। जवाब दिया गया, सब आवाजों को छोड़कर घंटे की आवाज को पकड़ो और नजारों में मत रीझो। ये 5 तत्वों के नजारे हैं। सिमरन पर जोर दो और सद्गुरु स्वरूप को प्रकट करो। ज्यों-ज्यों आवाज को सुनोगी, उसके सहने की शक्ति और आदत हो जाएगी। 6 मई 1947। आज शाम को महात्मा चरणदास जी की वाणी में से शील का अंग लिया गया। सरदार कृपाल सिंह ने अपने सत्संग में कहा कि हजरत ईसा ने कहा है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही परमात्मा को देख सकती है। तुलसीदास जी ने कहा है, सत्य वचन अधीनता पर नारी मात समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान। अर्थात अगर तुम्हारे अंदर सच बोलने की आदत, दीनता और नम्रता है और प्रत्येक औरत को मां के समान देखते हो, तो तुमको परमात्मा मिलेगा। मैं जिम्मेदार हूं। हजरत मोहम्मद कहते हैं कि जो लोग दोनों होठों के दरमियान के अंग यानी जबान की रक्षा करते हैं, वे खुदा को मिलेंगे। काम यानी भोग विलास का हिंदू शास्त्रकारों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। औरत का सिमरन यानी याद करना, औरत के बारे में बातें सुनना, उसको वासनात्मक दृष्टि से देखना और छूना, अकेले में बात करना, हंसी मजाक करना, संभोग करना, यह सब काम में सम्मिलित हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं कि यज्ञ, तप, योग, दान और पुण्य सब बेकार हैं अगर संयम ना हो। 18 मई 1947। सरदार अमरीक सिंह साहिबजादे सरदार बचन सिंह जी के रिश्तेदार का देहांत हो गया। मरने के 4 दिन पूर्व एक प्रेमी सत्संगी ने उनका ध्यान 5 नाम की तरफ लगाया और उसके बाद कहा कि सद्गुरु स्वरूप का ध्यान करो।
धीरे धीरे ध्यान आने लगा और सद्गुरु स्वरूप के दर्शन होने लगे। फिर कहने लगे कि असंख्य नरक दिखाई दे रहे हैं जिनमें लोग फूंके जा रहे हैं। यमदूत लोग इधर उधर फिर रहे हैं मगर मुझे कुछ नहीं कहते। फिर कहा कि एक मौलवी रास्ता रोके खड़ा है। मैं कहता हूं कि रुपया ले लो मगर मेरे आगे से हट जाओ। आखिरकार जब सद्गुरु का स्वरूप आ गया तो वह सड़क और मौलवी साहिब लुप्त हो गए और खूब बढ़िया दृश्य दिखाई देने लगे। सरदार साहिब ने कहा, मैंने तो सारी आयु यों ही खराब कर दी। यह दुनिया तो उन दृश्यों की तुलना में विष्ठा जैसी है। प्राणायाम और योग द्वारा मन पर काबू पाना ऐसे ही है जैसे एक बदमाश को हथकड़ी लगाकर पकड़ लाना। जब तक हथकड़ी लगी है बदमाश नेक है, जैसे ही हथकड़ी खोलो तो वह फिर बदमाश है। शब्द से मन को मारना ऐसा है जैसे किसी बदमाश को समझा बुझाकर हमेशा के लिए नेक बना लेना। 31 मई 1947। अभी अभी रावलपिंडी के पास की एक बीबी ने बताया कि किस प्रकार हुजूर दीनदयाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहने लगी कि जब मुसलमानों ने मेरे मकान को आग लगा दी तो मैं मकान की छत पर 5 बच्चों को लेकर चली गई। मेरा पति घर में नहीं था। उस मकान की छत लिंटर की थी। चारों ओर मुसलमानों की भीड़ थी। विचार आया कि अब मौत आई। सद्गुरु के नाम का सिमरन और ध्यान करने लगी। इस पर सद्गुरु ने दर्शन दिए और कहा कि बीबी, तुम पिछली तरफ से नीचे उतर जाओ। मुझे सीढ़ी दिखाई ना दी तो मैंने कहा, कैसे उतरूं? सीढ़ी तो है नहीं। सद्गुरु ने बताया कि यह देखो, बांस की सीढ़ी लगी है। मैं तुम्हारे बच्चों को संभालता हूं, तुम उतरो। चुनाचे मैं उतरी और सद्गुरु ने मेरे बच्चों को एक एक करके उतारा। फिर कहा, घबराओ नहीं, 5 मिनट में मिलिट्री की लॉरी आती है। लॉरी तो आई मगर मुसलमानों से भरी थी। मैंने कहा, मैं तो इसमें नहीं बैठूंगी। तो बोले, थोड़ा ठहरो, 5 मिनट में मिलिट्री की दूसरी लॉरी आएगी। जब लॉरी आई तो हुजूर ने ड्राइवर को फरमाया कि इस बीबी को रावलपिंडी गंदे नाले के पास लाला राजाराम सर्राफ के मकान पर उतार दें। बीबी कहती है कि मैंने ना कभी रावलपिंडी देखी थी ना गंदा नाला देखा था। ड्राइवर ने कहा, बहुत अच्छा सरदार साहिब। लॉरी चल पड़ी और हुजूर लुप्त हो गए। मैं रावलपिंडी बच्चों को लेकर आ गई। ऐसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपनी किताब इनविजिबल हेल्पर्स में अलौकिक सहायता की बहुत सी घटनाएं लिखी हैं। 1 जून 1947। आज इतवार को मासिक सत्संग हुआ। सुबह के 6:30 बजे दूसरे शब्दों के साथ राय साहिब सालिग्राम जी का यह शब्द भी लिया गया, सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर ने लोगों को आजकल हो रहे हिंदू मुस्लिम फसाद के बारे में फरमाया। मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब धर्मों से प्यार है। सब मेरे अपने हैं। जो लोग इंसान को कत्ल करते हैं या घरों को आग लगाते हैं, बच्चों और औरतों को मारते हैं, वे हिंदू हों, मुसलमान हों या सिख हों, वे कभी बख्शे नहीं जाएंगे, सीधे नरकों को जाएंगे। ना हिंदू खत्म होंगे ना मुसलमान। ना हिंदू इस मुल्क से जाएंगे ना मुसलमान। आखिरकार लड़ भिड़कर चुप हो जाएंगे। तो क्यों पहले ही नहीं समझ जाते? मेरे सत्संगी किसी को ना छेड़ें, सबसे प्यार रखें। हां, अगर उन पर कोई आक्रमण करे तो उसका जवाब दें और अपना बचाव करें। 12 जून 1947। कल एक सत्संगी ने 50 रुपये भेंट में भेजे और लिखा कि मैंने सद्गुरु के आगे मन्नत मांगी थी, वह पूर्ण हो गई, रुपये भेजता हूं। जवाब में लिखा गया कि संतमत में मन्नत मांगना ठीक नहीं। सद्गुरु अपने सेवकों पर दया करके उनकी सहायता करते हैं,
मगर किसी मजदूरी या मुआवजे के लिए नहीं। 13 जून 1947। आज शाम को सत्संग सरदार गुलाब सिंह ने किया। आजकल गर्मी का जोर है और हुजूर की तबीयत कई दिन से खराब है, सिर्फ कल से नीचे उतरने लगे हैं। आज सत्संग में सच्चे जिज्ञासु की पहचान पड़ी गई, जो हुजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी पुस्तक सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में लिखी है। परमात्मा के सच्चे जिज्ञासु कौन हैं? स्वामी जी फरमाते हैं कि जिसको सांसारिक भोगों से घृणा हो, परलोक की चिंता हो और होशियार होकर पूर्ण गुरु की खोज करता हो, तो परमात्मा स्वयं उसका मुर्शदे कामिल यानी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवा देगा। हुजूर ने फरमाया कि यह जो मस्त फकीर और साधु शहरों आदि में फिरते रहते हैं, उनमें से कई काफी पहुंचे हुए होते हैं। उन जैसों में से बाबा काहन पेशावर वाले का उदाहरण दिया और एक सिख फकीर का हाल सुनाया, जिसे 1872 ईस्वी से पहले पेशावर जेल में एक खतरनाक पागल के रूप में बंदी बनाया गया था। एक मुसलमान सिपाही ने बताया कि एक रात गर्मी के मौसम में हमने ऐसे खतरनाक पागलों को अलग अलग कोठरियों में बंद करके बाहर से ताले लगा दिए। जब कुछ रात बीती तो क्या देखता हूं कि एक बूढ़ा सा पागल सिख आंगन में घूम रहा है। मैंने सोचा कि शायद इसकी कोठरी का ताला खुला रह गया होगा। इस पर मैंने उसको कहा कि अंदर चला जा। उसने कहा कि बाबा जरा घूम लेने दे। मैंने उसको डंडा मारा और उसे अंदर कर दिया। जब जाकर कोठरी को देखा तो उसका ताला लगा था और वह सिख बिना ताला और दरवाजा खोले ही कोठरी के अंदर चला गया। यह स्थिति देखकर मैं डर गया। वह सिख बोला कि अगर सुबह को फिर आया तो तुझे भस्म कर दूंगा। चुनाचे मैंने सुबह अपने अफसर के पास त्यागपत्र पेश कर दिया। अफसर हैरान हो गया। मैंने उसको सारा हाल बता दिया। वह अफसर और मैं दोनों उस सिख के पास आए और क्षमा मांगी। सिख ने कहा कि नहीं, यह यहां नहीं रहेगा। तो मेरे अफसर ने कहा कि बाबा, इसका बाल बच्चा भूखा मर जाएगा, रहम कर। सिख ने कहा, तू यहां से चला जा, तुझे क्या खबर, मैं इसको थानेदार बना दूंगा। तब वह सिपाही जिला लुधियाना में आ गया। वहां उन दिनों फसाद था। उसने अच्छा काम किया, उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। सत्संग के बाद सरदार कृपाल सिंह ने बताया कि लाहौर रावी रोड सत्संग घर के पीछे और साथ में मुसलमानों की आबादी है। हमको यह शिकायत थी कि मुसलमान लोग रात को सत्संग घर पर ईंटें फेंकते हैं। थोड़े दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर ने सत्संग के अध्यक्ष खलीफा नेमत राय को बुलाया और शिकायत की कि तुम्हारे सत्संग घर से मुसलमानों के घरों में ईंटें पड़ती हैं। खलीफा साहिब ने अर्ज की, जनाब, रात को सत्संग घर में एक दो चौकीदारों के अलावा और कोई नहीं होता। उनकी क्या मजाल कि वे बाहर निकलकर ईंटें मारें। उन लोगों से पूछो कि उन्होंने किसको ईंटें फेंकते देखा है। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा, और तो कोई नहीं, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा सफेद कपड़े पहने सत्संग घर के पीछे कभी कभी रात को दिखाई दिया करता है। खलीफा साहिब ने कहा कि अगर यह बात है तो इसका कोई इलाज नहीं। वह सिख हमारे वश में नहीं है। वह साक्षात परमात्मा है जो अपने सत्संग घर की रक्षा करता है। 16 जून 1947। आज हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि दूर रहने वाले जो कभी कभी प्रेम प्यार से डेरा सत्संग और दर्शन के लिए आते हैं, वे तो फायदा उठा जाते हैं, किंतु कई बार नजदीक रहने वाले खाली रह जाते हैं। वैसे तो यह सच है कि सगे हुजूरी बेह जे बिरादरे दूरी, अर्थात सेवा में उपस्थित रहने वाला आदमी उस संबंधी से अच्छा है जो संतों को एक साधारण आदमी समझता है। चूंकि सद्गुरु साधारण व्यक्तियों की तरह
खाते पीते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए कई बार पास रहने वालों को अभाव आ जाता है तो किया कराया सब नष्ट हो जाता है, नहीं तो सद्गुरु की संगत में लाभ ही लाभ है। 29 जून 1947। आज इतवार के दिन सुबह 7 बजे मासिक सत्संग शुरू हुआ। संगत इस कदर थी कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। भले ही हुजूर की सेहत कमजोर थी, फिर भी सत्संग स्वयं फरमाया और बड़ा जोरदार फरमाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का शब्द काया कामण अत सुहालियो पिर वसै जिसनाले लिया गया। सत्संग शुरू होने से पहले मिस्टर भूचाल लाहौरी ने कुछ वचन हुजूर की महिमा में फरमाए, जिसमें हुजूर को अवतारों का शहंशाह और गुरु नानक की उपाधि दी। हुजूर ने जवाब में फरमाया कि मैं तो गुरु नानक के कुत्तों जैसा भी नहीं, मैं साध संगत का नौकर हूं। अगर सद्गुरु मेरी सेवा मंजूर कर लें तो मैं शुक्र करूंगा। इस दुनिया में किसी को दम मारने का साहस नहीं, पता नहीं उसके दरबार में किसको सुहागन करते हैं। हिंदू मुस्लिम के वर्तमान फसाद का वर्णन करते हुए हुजूर ने फरमाया कि अब शांति हो रही है और जो जालिम हैं उनको सजा मिलेगी। तुम देखोगे कि जो कुछ वाहिगुरु करता है ठीक करता है। फिर फरमाया कि एक फकीर के पास एक गांव के कुछ लोग गए और कहा, बाबा जी, इस गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां मर गए। फकीर ने कहा, इसमें कोई भलाई होगी। फिर आकर कहा कि हुजूर, गांव के सारे कुत्ते मर गए। फकीर ने कहा, इसमें भी कुछ भलाई होगी। फिर तीसरी बार गए तो कहने लगे, आज सुबह इस गांव के हर एक घर की आग बुझ गई, क्योंकि उन दिनों दिया सिलाई का रिवाज नहीं था। लोग अपने घरों में आग दबाकर रखा करते थे। फकीर बोला, इसमें भी खुदा की मेहर होगी। लोग हैरान हो गए। उस दिन एक अत्याचारी बादशाह गांवों को जलाता, कत्लेआम करता आ रहा था। जब उस गांव के नजदीक पहुंचा तो उसके सलाहकारों ने कहा कि यहां केवल पेड़ों के झुंड हैं, कोई आबादी नहीं है, क्योंकि ना कोई कुत्ता भौंक रहा है, ना मुर्गा बांग दे रहा है और ना धुआं निकल रहा है। नतीजा यह हुआ कि वह गांव बच गया। इसी तरह यह वर्तमान अग्निकांड, कत्ल और खून लोगों के बुरे कर्मों का परिणाम है। लोग व्यभिचार, भोगविलास, शराबखोरी, कबाबखोरी और बेरहमी, निंदा चुगली करते हैं और दूसरों का अधिकार छीनते हैं। यह उसकी सजा है, सो घबराओ नहीं। 1-2 महीने में शांति हो जाएगी। जो शब्द पढ़ा गया, संक्षेप में उसका अर्थ यह है कि मनुष्य शरीर इसलिए कीमती है कि इसमें रूह का मालिक यानी कुल मालिक स्वयं रहता है और उसके मिलने का रास्ता भी शरीर में ही है। वह यह है कि किसी मुर्शिदे कामिल यानी संत सद्गुरु से मिलकर उससे शब्द यानी निदाए आसमानी का अभ्यास सीखकर उस पर अमल करके आवाज को पकड़ना है। यह शब्द धुर सतलोक से निकलकर भिन्न भिन्न लोकों की रचना करता है। यह इंसान के रोम रोम में व्याप्त है और फिर वहां से वापस लौटकर सतलोक में जा समाता है। अगर उसकी धार को ध्यान द्वारा पकड़ें तो हम लोग सतलोक पहुंच जाएंगे। यही सब संतों का मत है।